हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कंसेप्ट क्लियर में स्वागत है। आज हमने हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर उठाया है, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, इससे एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनती है। ठीक, ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, जैसे उपसर्ग होता है किसी शब्द से, किसी शब्द किसी शब्द से पहले जुड़कर, पहले किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को, उसके किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को नया रूप देने वाले, नया रूप देने वाले शब्दांश को, नया रूप देने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। देखो उपसर्ग लिखे हैं, देखो डिफिनेशन उपसर्ग का। ठीक है, किसी शब्द से पहले जुड़कर, कोई भी शब्द उसके पहले ही है, शुरुआत में ही। ठीक है, किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को नया रूप देने वाला शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे वाला इंपॉर्टेंट है, समझना है। ठीक है, ठीक है, इधर मान लो कि है उपसर्ग, इधर लिख देते हैं उपसर्ग। ठीक है, और इधर बनेगा, ठीक है, शब्द जो नया होगा, जो शब्द बनेगा नया रूप बनाएगा। जैसे मान लो कि उप, उप क्या होगा तुम्हारा? उप हो गया उपसर्ग। तो इससे जो शब्द बना रहे हैं जो हो गया उपकार। उपकार में पूछेगा कि कौन सा उपसर्ग है, तो क्या बताएंगे? उप बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा? उपहार। उपहार में कौन सा उपसर्ग है? उप है, यानी ये वाला जो है, ये वाला क्या है? उपसर्ग होता है। ठीक है, उपकार, उपहार। ठीक है, इससे क्या होता है? उपसर्ग। इससे हो जाएगा अधि। अधि क्या है? उपसर्ग है। अधि क्या है? उपसर्ग है। इसी से शब्द में जोड़ देते हैं, कार में जोड़ देते हैं। ठीक है, कार एक शब्द है, तो इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अधिकार। क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। नहीं, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि। ठीक है, जिसे उसके बाद ले लेते हैं उपसर्ग में एक और अति ले लेते हैं। अति, इसी से क्या बन जाएगा? अतिशाल है। क्या हो जाएगा? अतिशाल है। अतिशाल में कौन सा उपसर्ग है? अति। ठीक है, उसके बाद में हो सकता है अतिशय। अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? अति। सब क्या होता है? उपसर्ग होता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है। जो सालय है वो शब्द के पहले लगनी, अतिशालय हो गया। अतिशय, उसके बाद में अधिकार, उपकार, ठीक है, उपहार, ये सब क्या है? उपसर्ग। शब्द के पहले लगाकर नया रूप प्रदान कर दे, सबको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, इसे नोट करो, इसके आगे और कुछ बताते हैं। चलो, इसके बाद और कुछ उपसर्ग के बारे में जाना, तो इसे में परा। ठीक है, इससे वो क्या शब्द बनेगा? पारा क्या है तुम्हारा? उपसर्ग। इससे क्या बनेगा? परामर्श। क्या बनेगा? परामर्श। परामर्श में कोई पूछ देगा कि परामर्श में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या बताएगा सब? परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, उसके बाद हो जाएगा पराजय। पराजय में भी कौन सा उपसर्ग है? परा है, ये वाला सब क्या उपसर्ग है। ठीक है, उसके बाद में ले लो क्या? वी। ठीक है, वी। इसी विज्ञान, अब कोई पूछ देगा कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या होगा? वी होगा। उसके बाद में विशेष में पूछ सकता है कि विशेष में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या होगा? वी होगा। उसके बाद में विदेश में ही पूछ सकता है, विदेश में कौन सा उपसर्ग, तो क्या होगा? वी होगा। ठीक है, चलो इसे लिखते रहो। चलो, उसके बाद में प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है? प्रकाश। देखो ये वाला है प्र,
ठीक है, आपको जो प्रचार में कौन सा उपसर्ग है, तो ये सब क्या है, प्र है। ठीक है, चलो इसे नोट्स करो। चलो उसके बाद में सेकंड में क्या है, प्रत्यय। यानी प्रत्यय का डिफिनेशन क्या होता है, किसी शब्द के बाद में जुड़कर, कोई भी शब्द है उसके बाद में जुड़कर उसके अर्थ को नया रूप देने वाला शब्दांश को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लो कि इधर होगा तुम्हारा प्रत्यय, ठीक है, जैसे मैं इधर तुम्हारा जो बनेगा वो नया शब्द बनेगा। ठीक है, जैसे में वीर, वीर, इसे यहाँ पे मालवीर नहीं, इसमें ता समझो, ता। अब इसको वीर में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, वीरता। क्या बनेगा, निर्मित शब्द क्या होगा, वीरता। ता क्या प्रत्यय, वीरता में कौन सा प्रत्यय है, ता, यानी वीरता। ठीक है, वीरता में कौन सा प्रत्यय, वीरता। ठीक है, उसके बाद में इस यहाँ पे मान लो कि औटी आ गया, क्या हो गया, औटी, औटी। कसौटी क्या बन सकता है, कसौटी। कोई पूछेगा कसौटी में कौन सा प्रत्यय है, औटी। सौटी नहीं बोलेंगे, औटी। देखो यहाँ पे सुनाई दे रहा है, यहाँ पे क्या छुपा हुआ, ओ छुपा हुआ रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं औटी। ठीक है, सौ तो औ, इसीलिए कसौटी में कौन सा प्रत्यय है, औटी प्रत्यय है। ठीक है, चलो इसे नोट करो। चलो इसके बाद में एक और दे देते हैं, राष्ट्रीय। इसी ई, ई, ये क्या है, वो प्रत्यय तो इसमें किस में होगा, राष्ट्रीय में। पूछ देखो कि राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है, तो ई है। ठीक है, क्योंकि इस तरह दीर्घिन है तो ई वाला ई होता है ना, ई या लास्ट में या, तो इसलिए ई वाला प्रत्यय होगा, ई है। राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है, ई है। उसी तरह गुरुत्व, जिसे होता है गुरुत्व। कोई पूछेगा कि गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय है, गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय है, तो त्व प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, त्व। कौन सा प्रत्यय है, त्व प्रत्यय गुरुत्व में। ठीक है, चलो इसे नोट करो। चलो उसके बाद में कुछ प्रत्यय और कुछ शब्द लाए हैं। ठीक है, चलो इसको ध्यान में देखो, देखो बोर्ड पर सब ध्यान में देखो। यहाँ पे कुछ शब्द है, भाला। क्या है, भाला एक क्या है, शब्द है। जब इसमें आई जूता है तो क्या बना है, भलाई। कोई पूछ भलाई में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या बताएंगे, आई प्रत्यय है। क्या बताएंगे, आई। जैसे में लड़ना, लड़ना में जब क्या होगा, लड़ाई हुआ, शब्द निर्मित बनेगा ना, आई जो का अर्थ पूछेगा कोई कि लड़ाई में कौन सा प्रत्यय है, आई। ठीक है, उसी तरह एक शब्द है ओढ़, उसमें ना जब प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा, ओढ़ना। ओढ़ना में कौन सा प्रत्यय है, ना। उसी तरह टिक, टिक एक शब्द है, उसमें जब आउ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, टिकाऊ। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, आउ प्रत्यय। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, आउ प्रत्यय है। ठीक है, उसी तरह में घबरा, घबराहट में जब आहट जोड़ देते हैं ना घबरा में, तो क्या बनता है, घबराहट। ठीक है, घबराहट में कौन सा प्रत्यय हो गया, आहट। ठीक है, एक समझ, समझौता, समझौता में कौन सा प्रत्यय बने होगा, औता। पूछे कि समझौता में कौन सा प्रत्यय है, तो औता। ठीक है, चलो इसे नोट करो। चलो उसके बाद में प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, होते हैं। ठीक है, एक में होता है कृत, एक में क्या होता है, कृत। और दो में क्या होता है, तदित। दो में क्या होता है, तदित। ठीक है, ये दो प्रत्यय है। ठीक है, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और क्या, तदित प्रत्यय।
ठीक है, इस किसका प्रत्यय है, ठीक है। चलो जैसे में यहाँ पे लिखे हैं कृत प्रत्यय क्या है, तो लिखे है क्रिया या धातु के अंत में, क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है, कृत प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। क्रिया या धातु के अंत में जो जुड़ने वाला प्रत्यय होता है वो क्या कहलाता है, कृत प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो क्या पे पूछ देगा कि जिस इधर देखो एग्जाम्पल, इसके यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ पे इस हो गया खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी। पहले खिलाड़ी जो क्या है, वो क्या है, क्रिया है, यानी वो काम करने वाला धातु है। तो खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है, आड़ी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, आड़ी, यही क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। खिलाड़ी, ठीक है। जैसे इसमें लड़ाई, लड़ाई भी क्या है, वो धातु है नहीं, यानी क्रिया है काम करने वाला, जैसे लड़ना पढ़ना, इस सब में क्या है, इसमें कौन सा, आई, आई को हो गया प्रत्यय तुम्हारा। उसी तरह लो पढ़ाई, देखो पढ़ना, पढ़ना क्या है, क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। अगर इसमें जुड़ देंगे तो क्या लिख देंगे, इसी को बना देते हैं पढ़ाई, पढ़ाई, तो क्या बोलेंगे, तो इसमें कौन सा प्रत्यय आ गया, आई आ गया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय, जो क्रिया के रूप में होता है, पढ़ना लिखना, ठीक है, खेलना कूदना, इस समय आ जाए तो ठीक है, आई जुटा हुआ है, ठीक है। चलो इसे नोट करो। उसके बाद में है 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर क्या है, तदित प्रत्यय, क्या है, तदित प्रत्यय, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में क्या क्या होना चाहिए, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में, अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है, तदित प्रत्यय कहलाता है। जैसे देखो संज्ञा वाला, मित्र क्या है, संज्ञा यानी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। उसमें जब ता जुड़ गया प्रत्यय तो क्या बन गया, शब्द मित्रता। कोई पूछेगा कि मित्रता में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या बोलेंगे, ता। उसके बाद में दाया, दाया क्या है, एक नाउन है, ठीक है, दाया करना। उसमें मैं जुट गया तो क्या होगा, प्रत्यय मैं जब लग गया तो क्या बन गया, दाया मैं, ठीक है। पूछे कोई कि दाया में कौन सा प्रत्यय है, तो मैं, ठीक है। इसके बाद देखो सर्वनाम वाला भी एग्जाम्पल, इसे सर्वनाम है ना, उसके बारे में सर्वनाम, इसे मामा, मामा मतलब क्या होता है, मेरा होता है। तो उसमें जब प्रत्यय ता जुड़ जाता है तो क्या शब्द बनेगा, ममता, ममता मतलब समझ भी करता है, ठीक है, माँ की भावना इसे होता है। इसके बाद में अपना, माँ ही होता है, ममता मतलब अपना, अपना में देखो जब पौन लग गया तो क्या हो गया, अपनापन, ठीक है, शब्द हो गया, ठीक है। चलो इसे नोट करो, तब तक विशेषण और नीचे दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसको चित्र हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ लो जो विशेषण में क्या होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो क्या तो लिख दिए विशेषण, ठीक है, देखो विशेषण, ठीक है। गोरा क्या है, एक विशेषण है, ठीक है। जब इसमें प्रत्यय हम पन लगा देते हैं, प्रत्यय इसमें क्या लगा दे, पन जोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द निर्मित होगा, गोरापन, क्या निर्मित होगा, गोरापन, ठीक है। जो क्या होगा, कोई पूछेगा कि गोरापन में कौन सा प्रत्यय है, तो पन बोलेंगे, ठीक है। गोरापन क्या है, तो विशेषण है। एक विशेषण में जैसे आप ले लो, इसे विशेषण एक होता है ऊंचा, ऊंचा में आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ऊंचाई। कोई पूछेगा कि ऊंचाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय, क्या प्रत्यय है, आई प्रत्यय, ठीक है, हिंदी व्याकरण है, ठीक है। चलो इसको नोट करो। सवाल यही पूछता है कि प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर, या उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, ठीक है, और प्रत्यय शब्द के कहाँ लगता है, बाद में लगता है, ठीक है। उसको आप दे देता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यय उपसर्ग बोल देते हैं। पहले लगाएंगे तो नया रूप देगा, उपसर्ग कहलाएगा, बाद में लगाएंगे नया रूप देगा, वो प्रत्यय कहलाएगा।
ठीक है, इतना याद है एग्जाम के लिए। व्यू से बिहार बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो फिक्स ही है, पूछेगा ही तो पूछेगा, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।